सबसे पहले उद्देश्य लिखना होगा। तो उद्देश्य है हमारा मीटर सेतु द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी इसके पदार्थ का हम क्या करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात करेंगे। ये हमारा एम है, उद्देश्य है। सूत्र या सिद्धांत की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। वहाँ हमने देखा था व्हीट स्टोन सेतु में संतुलन की अवस्था में क्या था, तो वहाँ पे अपन ने देखा था S बराबर था Q/P गुणा R। तो ये इसका क्या है, सिद्धांत है। कब आता है ये आपको पता ही है। मीटर सेतु जो होता है वो क्या होता है, मीटर सेतु कहते क्यों हैं, उसका जो चित्र देखोगे आप, मीटर सेतु देखोगे, लकड़ी का बॉक्स होता है और 1 मीटर की तार होती है। ठीक है, 1 मीटर की तार होने की वजह से इसको मीटर सेतु कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, देखें चित्र दिखाता हूँ आपको, इस तरह का होता है। ये डायग्राम है, एक बार इसकी बात करें, इस तरह का डायग्राम होगा। तो ये मीटर सेतु होता है, इसमें जोकी रखनी होती है हमें, और जोकी जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या आना चाहिए, शून्य विक्षेप आना चाहिए। तो वो शून्य की स्थिति होती है, तो उसी के आधारित है ये क्या है। यदि हम इसकी बात करें S बराबर Q/P × R है, तो यदि प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध के लिए मीटर सेतु तार पर प्रतिरोध बॉक्स की ओर से संतुलन लंबाई L सेंटीमीटर है, मतलब किधर से, प्रतिरोध बॉक्स की तरफ से, है ना, उधर से क्या है L है, तो उस साइड से कितनी हो जाएगी, उस साइड से 100 - L होगी। मैंने अभी आपको बताया कि टोटल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा प्रतिरोध बॉक्स है, इधर से अगर L है तो ये वाली क्या हो जाएगी, 100 - L हो जाएगी। ये P कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, P प्रतिरोध कहेंगे, है ना, और ये क्या होगा, Q प्रतिरोध कहलाएगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पे यही चीज़ बताना चाहता हूँ, P का जो मान होगा वो क्या होगा, सिग्मा L हो जाएगा, और Q का मान क्या होगा, सिग्मा 100 - L होगा। सिग्मा आपको पता ही है क्या होता है, मीटर सेतु तार का प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है। अब आपको क्या करना है, अब इस सूत्र से देखिए, यहाँ पे ये सूत्र था S बराबर Q/P × R। ये सूत्र को रखेंगे तो Q/P × R करेंगे तो सिग्मा क्या होगा, कट जाएगा। Q का मान अपन ये लिख देंगे 100 - L बटे में P का मान क्या हो गया L, और ये R आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। साथ में आपको क्या करना है, विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। और विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आप जानते हैं क्या होता है, रो बराबर होता है जो आपका ज्ञात प्रतिरोध है वो S, फिर इसका क्षेत्रफल बटा कुल लंबाई। अब जो तार है, मान लिया हमने इसकी लंबाई कितनी है, तार की लंबाई हमने मान लिया L मीटर है, और उसका जो रेडियस है, त्रिज्या क्या मान लिया हमने, R मीटर है। तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा इस सूत्र से क्या होगा, SA/L। A हम जानते हैं उसका जो क्षेत्रफल होगा, गोल गोल होता है, अब तार क्या होगा, ऐसा ही तो होता है, ये गोला हिस्सा होगा, वृत्त, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब बट्टे में हम क्या करेंगे, L का भाग दे देंगे जो हमने तार काम में लिया है उसकी लंबाई का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे S क्या है, दिए गए तार का प्रतिरोध है। ठीक है, ये आपका सूत्र सिद्धांत था। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको एक परिपथ चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक परिपथ चाहिए। यहाँ पे ये परिपथ बना हुआ है, आप देखिए, ये आपका मीटर ब्रिज है। ये L टाइप की 2 पत्तियाँ होती है मीटर ब्रिज में, इस टाइप की 2 पत्तियाँ होती है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसका चित्र भी दिखाऊंगा मीटर ब्रिज का। एक बार हम परिपथ देख लेते हैं। बीच में एक सिंगल पत्ती है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको जोड़ना कैसे है, सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी की। आप बैटरी लेंगे, एलिमिनेटर भी यूज कर सकते हैं। उसके धन सिरे को, जिसको हम उच्च विभव कहते हैं, यहाँ से जोड़ेंगे A सिरे से। इस पत्ती से क्या करेंगे, A सिरे से जोड़ेंगे। A और C सिरा जुड़ा हुआ है किससे, यहाँ पे एक धातु की तार लगी हुई है जिस पे हमने स्केल लगा रखा है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। C को हम क्या करेंगे, कुंजी से जोड़ेंगे, और कुंजी को बैटरी के माइनस से जोड़ देंगे। ये परिपथ इधर से तो कंप्लीट हुआ। फिर क्या करना है, यहाँ पे 2 खाली स्थान है आपके पास, इस पे आप क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देंगे। यहाँ पे भी खाली स्थान है दोनों के बीच में, यहाँ पे उस तार को जोड़ देंगे जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, सारे पॉइंट काम में आ गए, ये पॉइंट बचा हुआ है। इस पॉइंट में क्या करना है, इसमें से एक वायर को क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर धारा मापी के एक सिरे से जोड़ देंगे, और दूसरे सिरे से हम क्या करेंगे, जोकी जोड़ेंगे। फिर क्या करना है, आपको देखना है आपका परिपथ सही है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, कुंजी को बंद करेंगे। कुंजी को बंद करते धारा प्रवाह होगा, इस जोकी को उठा के इधर लगाएंगे। जैसे आप जोकी को उधर लगाओगे, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या होगा, इस ओर आएगा। विक्षेप क्या होगा, इस तरफ दिखाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस जोकी को इधर लगाएंगे, इस पर विक्षेप क्या होगा, इधर की ओर दिखाएगा। इसका मतलब हमारा कनेक्शन वगैरह सब सही है। कहने का मतलब उधर से उधर चला गया, फिर इधर आ गया, यानी एक अवस्था ऐसी आएगी जहाँ पे शून्य हो सकता है। ठीक है, वो जो शून्य की अवस्था आएगी, मान लो कहीं पे शून्य आया, सपोज कीजिए मेरा शून्य यहाँ पे आ गया, ये क्या है अपने पास 55 है।
55 है, 55 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, और इधर वाली दूरी को क्या कहेंगे, Q बोलेंगे। अब ये 55 है तो वो 100 माइनस 55 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये आपका परिपथ है। इस परिपथ को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो आपको मीटर सेतु की आवश्यकता है। मीटर सेतु आपको दिखाया, एक लकड़ी का होता है, इसमें यहाँ पे एल पत्ती होती है, यहाँ पे भी एल पत्ती होती है, और बीच में ये है। अभी आपने देखा है सेतु में हमने जोड़ा था, क्या क्या जोड़ा था, याद ही आपको बैटरी वगैरह। भाई यहाँ पे हमने क्या क्या था, बैटरी जोड़ा था, है ना, बैटरी को इससे जोड़ दिया था, और इसको किससे जोड़ा था, एक कुंजी से, और कुंजी को इसको यहाँ ला के हमने जोड़ दिया था। साथ में आपने देखा था यहाँ पे हमने क्या किया, क्या जोड़ा था, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया था, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया था, उस तार को जोड़ दिया था जिसका हमें प्रतिरोध चाहिए, और इससे हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को जोड़ा था। ये चीज़ों की आवश्यकता है, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इनकी आवश्यकता है। ये आपका क्या हो गया, कुंज है ना, इन चीज़ों की आवश्यकता है हमें। तो आपको सामने दिखी गया, एक तो मीटर ब्रिज चाहिए, फिर मैंने बोला आपको बैटरी चाहिए। ये बैटरी है आपके पास, एलिमिनेटर बैटरी दिखा रहा हूँ। इसमें कुंजी होती है अपने पास ऑन ऑफ करने के लिए। दो सिरे हैं, एक प्लस का है, एक माइनस का है। ये लाल कलर का आपका प्लस का है, उच्च विभव, और ये ब्लैक कलर का है जो माइनस का होगा, वो क्या है, निम्न विभव है। यहाँ पे वोल्टेज सेट करने के लिए एक रेगुलेटर दिया गया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसको घुमा के कितने पे भी हम सेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल के हिसाब से। और क्या जरूरत थी, तो मैंने बताया आपको बीच में प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा था। ये प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसके अंदर जो प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। वो क्या है अपने पास, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे इस डॉट्स को क्या करेंगे, टाइट रखेंगे, ढीला नहीं करेंगे। जब भी हमें जितने प्रतिरोध की आवश्यकता है उतने डॉट्स निकाल लेंगे। इसमें नंबर लिखे होते हैं भाई, इसमें नंबर आपके लिखे होते हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ मिलेगा, 2, फिर 2 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। इस तरह के नंबर क्या होंगे, लिखे हुए मिलेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने क्या किया, 2 और इस 2 को निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या किया मैंने, कुल कितने निकाले, 4 ओम निकाले हैं। क्योंकि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है जोड़ के निकालते हैं, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो जितनी की आवश्यकता है निकाल लेंगे। पहले 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम 5 करेंगे। इसको आप जानते हो, ये क्या है, कुंजी है। इसके अंदर भी 2 टर्मिनल है वायर जोड़ने के लिए। प्रतिरोध बॉक्स में भी 2 टर्मिनल अलग से दिए हुए हैं वायर जोड़ने के लिए, ठीक है। और किसकी आवश्यकता है, हमें एक गैल्वेनोमीटर धारा मापने की आवश्यकता है, जिसमें विक्षेप दिखाता है। ये वाला जो सुई है ये दिखाएगा, कभी इधर होगा कभी इधर होगा। जब शून्य की स्थिति में आएंगे तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लेंगे। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर, कई बार गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, सुइयाँ थोड़े आगे पीछे होती है, यहाँ एक पेच बना होता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, सुई को बिल्कुल शून्य की स्थिति पे ला सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करने से पहले हमें उसको शून्य की स्थिति पे लाना है गैल्वेनोमीटर का। और किसकी आवश्यकता है, तो आपको चालक तार चाहिए जिसका आप प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं, और साथ में परिपथ को जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, संयोजन तार की आवश्यकता है। अब बात करें प्रेक्षण सारणी की। देखिए प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी के लिए सारणी बनानी है अपने को। यहाँ पे लिखना है RB, यानी जो आपका प्रतिरोध बॉक्स है उसमें प्रयुक्त प्रतिरोध R कितना आप यूज कर रहे हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, जो भी यूज करना चाहेंगे वो भर देंगे हम यहाँ पे। समझ गए, जो अपने प्रतिरोध बॉक्स से निकालेंगे, मान लो आपने 1 निकाला, 2 निकाला, 3, 4, 5, इसके लिए भरेंगे। संतुलन की अवस्था आएगी तो जो भी आपके पास संतुलन की अवस्था आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम संतुलन की अवस्था लिख देंगे। यहाँ पे 100 माइनस कर लेंगे, 100 माइनस करने पे उसको यहाँ लिख लेंगे, और इससे क्या करेंगे, गणना कर लेंगे। इससे क्या होगा, गणना हो जाएगा अपने पास। ये P था, ये Q था, ये Q/P × R से गणना हो जाएगी। जैसे मान लो गणना कर ली, यहाँ पे आपके पास अलग अलग प्रतिरोध प्राप्त होंगे, लगभग आसपास ही मान प्राप्त होंगे। अगर हम प्रतिरोध सही निकाल रहे हैं, गणना सही कर रहे हैं, तो फिर अपने को क्या करना है, सबको जोड़ के इनका माध्य ज्ञात करके इसको भरना है। तो ये भरा जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हम लैब में भी चलते हैं, वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करते हैं। और क्या जरूरत पड़ेगी आपको इसके लिए, तार के प्रतिरोध, जो आपका तार है उसके लिए भी क्या क्या आवश्यकता है, हमें तार की लंबाई मापनी होगी। तो वहाँ पे हमें स्केल भी लेगा, उससे तार की लंबाई माप सकते हैं। और तार की त्रिज्या भी ज्ञात करनी होगी। तार की त्रिज्या स्क्रू गेज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आपको जनरली मिल भी जाता है, बता भी देते हैं कि तार की त्रिज्या इतनी है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम उसका क्या करेंगे, व्यास निकालेंगे। स्क्रू गेज के लिए क्या होता है, रीडिंग कैसे लेते हैं, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक लेते हैं, फिर जो वर्त्य पैमाना का संपात्य चिन्ह होता है उसको हम क्या करते हैं, अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं। और फिर क्या होगा, त्रिज्या निकालना है, तो व्यास में 2 का भाग देने से आपके पास क्या होगा, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तार का आपको विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला सूत्र काम में लेना है, ρ = S/R²/L। इससे क्या होगा, तार का हमें विशिष्ट प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, आपने जो जो परिणाम प्राप्त किए, यानी दिए गए तार का प्रतिरोध जो भी आ गया,
वो लिख देंगे और साथ में तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो भी प्राप्त हुआ है ओम इंटू मीटर में वो लिख देंगे। ये आपका प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल करते वक्त कुछ रखनी है हमें सावधानियाँ। क्या क्या सावधानी रखनी है? पहला तो ये है कि संयोजक तार के सिरों को रेगमाल से साफ़ कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है लैब में हमारे पास जो संयोजक तार होते हैं उस पर कार्बन या जंग लगा होता है तो उसको साफ़ कर लेना चाहिए रेगमाल से। और क्या होना चाहिए? संयोजक पेच पूरी तरह से कस लेने चाहिए। जहाँ भी आप कनेक्शन कर रहे हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णतः कसे हुए होने चाहिए। सेल परिपथ में कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। हम कुंजी लगा ही रहे हैं, परिपथ में आपको दिखाया था तो कुंजी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं सीधी धारा हम बहा दें, ये काम नहीं करना है अपने को। और ये ध्यान रखें कुंजी केवल प्रेक्षण लेते समय ही लगानी चाहिए। जब आप रीडिंग ले रहे हैं तब आप कुंजी लगाइए और जब आप रीडिंग नहीं ले रहे तो उस कुंजी को हटा लीजिए, क्योंकि अनावश्यक धारा प्रवाहित नहीं करनी है। अनावश्यक धारा प्रवाहित होने से ज़्यादा धारा बहेगी, ज़्यादा धारा बहने से हमारे उपकरण भी खराब हो सकते हैं। साथ में वो तार जो है जिस तार का आप प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं वो गर्म हो सकता है और उसका प्रतिरोध क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जब हमें प्रेक्षण लेना है उसी समय धारा प्रवाह करेंगे, यानी कुंजी को लगाएंगे, परिपथ बंद अवस्था में उसी वक्त होगा। अन्यथा हमें क्या करना है? परिपथ को खुली अवस्था में रखना है। और क्या ध्यान देना चाहिए? प्रतिरोध बॉक्स पूरी तरह से क्या होने चाहिए? कसे हुए होने चाहिए। उसमें जो भी डॉट लग रहे हैं प्रतिरोध बॉक्स में वो क्या होने चाहिए? टाइट होने चाहिए। आप हाथों से दबा के टाइट कर देंगे। जिसको निकाला है इसको निकाल लोगे, बाकी को टाइट रखोगे। और जब तार का व्यास नाप रहे हैं तो एक ही स्थान पे क्या करना चाहिए? दो लंबवत दिशाओं में मापना चाहिए। जैसे मान लो मुझे इसका व्यास नापना है तो पहले इधर से माप लूँगा और फिर क्या करूँगा? इधर से माप लूँगा। उसका क्या करेंगे? हम माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये अपने को क्या करनी है? सावधानी रखनी है।